Hi guys, myself Seema Saljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advance. In this video I will discuss about evolution के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल इसमें देखेंगे कि evolution क्या है, कुछ important points regarding evolution और कुछ theories जिससे हम origin of life के बारे में जान सके कि जो life का origin है वो कैसे हुआ है। कौन कौन से theory हैं वो हम one by one नेक्स्ट वीडियो में डिटेल फॉर्म में देखेंगे। वैसे तो मैंने एक मिनट का शॉर्ट्स डाल दिया है किसके बारे में, इवोल्यूशन, व्हाट इज़ इवोल्यूशन, बुलेट पॉइंट्स अबाउट इवोल्यूशन एंड लिस्ट ऑफ थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन क्या है बच्चों? तो इवोल्यूशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक एक्सेप्शनल केस भी होता है जहाँ ग्रेजुअल बहुत ही तेज़ी से होता है जिसे हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। लेकिन जनरल बेसिस की बात की जाए तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली चेंज होता है इन फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओवर जनरेशन। इवोल्यूशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली चेंज इन फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओवर जनरेशन। बहुत से जनरेशन के बाद एक ऑर्डरली चेंज होता है जो उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ये कैसे ड्रिवन होता है? तो ड्रिवन बाय मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म इसके पीछे काम करते हैं जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इट इज़ ड्रिवन बाय मैकेनिज्म सच एज नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इवोल्यूशन क्या है? ये एक ऑर्डरली चेंज है इन फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओवर जनरेशन। और ये ड्राइव कैसे होता है? तो कुछ नेचुरल मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या होता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या दे सकते हैं? इट एक्सप्लेन्स डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। मीन्स क्या है? ये क्या एक्सप्लेन करता है? डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स डिफरेंसेस, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है। और एडेप्टेशंस, टाइम के साथ कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट किया है, वो एडेप्टेशंस हमें बताता है इवोल्यूशन ओवर time, living organisms over time. It explains diversity and adaptations of living organisms over time. ठीक है। It is change in behavior, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ऑब्वियस है कि एडेप्टेशन के साथ साथ बिहेवियर में भी चेंज होता है। तो इट इज़ चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ टाइम और जनरेशन्स। ये तो चार स्टेटमेंट मैंने एक जनरल बेसिस पे दिया है। क्या क्या? ऑर्डरली चेंज इन फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओवर जनरेशन, driven by mechanisms such as natural selection, mutation, genetic drift, etc. It explains diversity and adaptations of living organism over time. It is change in behavior of organisms with time or generation. ये जो चार स्टेटमेंट है ये आपको इवोल्यूशन के बारे में, आप इसे इंट्रोडक्शन कह लीजिए या फिर एक जनरल स्टेटमेंट आपको पता है। अब मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स बता रही हूँ आपको इवोल्यूशन से रिलेटेड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को लेके ये बुलेट पॉइंट्स तैयार होते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, DBT GRF हो गया, या फिर CUET PG का जो एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो सब, उन सब में जो इवोल्यूशन के बारे में जो सिलेबस होता है तो आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स पता होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स पता होना चाहिए। कौन कौन से वो टर्म हैं? इट इज़ स्लो, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट इज़ स्लो, स्टडी, लॉन्ग टर्म, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये धीरे चलने वाला, स्टडी स्थिरता से, लॉन्ग टर्म ज़्यादा समय के लेता है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहला बुलेट पॉइंट्स क्या है? इट इज़ स्लो, स्टडी, लॉन्ग टर्म, टाइम टेकिंग प्रोसेस। दूसरा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जब हम आगे डार्विन्स थ्योरी देखेंगे तो पूरा नेचुरल सिलेक्शन पे ही बेस्ड होगा, तो और अच्छे से ये बुलेट पॉइंट क्लियर होगा। इट इज़ नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये कोई गोल ओरिएंटेड नहीं है, मीन्स इसे कोई अपना गोल नहीं पता है कि हाँ इतने समय के बाद, इवोल्यूशन होने के बाद हमें यही चीज़ बनना है या फिर यही रिजल्ट सामने आएगा, तो उसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट डज़ नॉट ऑलवेज अ बेटर फिनोटाइप। ज़रूरी नहीं है कि ये इवोल्यूशन होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो बेटर फिनोटाइप को ही सेलेक्ट किया है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो हार्मफुल फिनोटाइप होता है उसे भी ये सेलेक्ट कर लिया जाता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो इट डज़ नॉट ऑलवेज अ बेटर फिनोटाइप। ड्राइविंग फोर्स क्या क्या हो सकता है? ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन, सबसे पहला आपको मैंने बताया इससे पहले वाले स्लाइड पर भी, सबसे पहला नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन म्यूटेशन, देन जीन फ्लो। तो ये हो गया कुछ बुलेट पॉइंट्स अबाउट इवोल्यूशन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट इवोल्यूशन।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बुलेट पॉइंट के हेल्प से और भी अच्छे से इवोल्यूशन टर्म क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। इट इज़ स्लो, स्टडी, लॉन्ग टर्म, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है। इट इज़ नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट डज़ नॉट ऑलवेज अ बेटर फिनोटाइप। जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटर फिनोटाइप ही हमें मिले। और ड्राइविंग फोर्स जो इसके पीछे काम करता है बिहाइंड इवोल्यूशन आर नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जीन फ्लो। अब आइए, ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें पढ़ना है। जो यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी पढ़ना होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR वगैरह का, तो उनको भी पढ़ना है। CUET पीजी जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी। तो उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से थ्योरी मेनली हम पढ़ते हैं। सबसे पहला थ्योरी क्या है? सबसे पहला थ्योरी है आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा थ्योरी कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, देन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, लेमार्क्स थ्योरी। अगर आप BSc MSc के स्टूडेंट हैं तो इतनी थ्योरी से भी आपका काम चल सकता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR वगैरह में, इन सारे थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज भी हमें पढ़ना है। तो प्लेलिस्ट के थ्रू बच्चों आप मूव करिएगा। जो BSc MSc का प्लेलिस्ट होगा उसमें जो जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ उस थ्योरी को डिस्कस करूँगी। और जो CSIR नेट का प्लेलिस्ट होगा इवोल्यूशन के नाम से, ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से, तो उसमें मैं ये सारे थ्योरीज विथ क्वेश्चंस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डील करूँगी। ठीक है। उसके अलावा कौन सा थ्योरी है? वेलेस थ्योरी ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जर्मप्लाज्म थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, न्यूट्रल थ्योरी, ऑकम्स थ्योरी, वैन वैलेंस थ्योरी, कोप्स लॉ एंड डुलोज लॉ। बच्चों मैं तो कहूँगी कि अगर आप BSc MSc के स्टूडेंट हैं तो अभी से ही आप अपना प्रिपरेशन लेवल इतना अच्छा रखिए कि आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छे से बैठिए और उसे क्रैक कर लीजिए। तो ये कुछ थ्योरीज का नाम मैंने बताया है, ये बुलेट पॉइंट्स अबाउट इवोल्यूशन, और ये आपको व्हाट इज़ इवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन अबाउट इवोल्यूशन। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है कि अगर हम इवोल्यूशन आपको यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इवोल्यूशन तो क्या होता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तब भी, या फिर BSc MSc के स्टूडेंट हैं तब भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इन डिटेल फॉर्म में ये सारे थ्योरीज, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो गया, कॉस्मोलॉजी थ्योरी हो गया, तो 1 बाय 1 हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जहाँ जितनी डेप्थ की ज़रूरत होगी मैं वहाँ तक आपको बताऊँगा। ठीक है। तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं एक और सजेशन आपसे लेना चाहती हूँ कि ये सारे जो कंटेंट हैं वो मैंने पेन टैब से बनाया है, तो ये कंटेंट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है या फिर मैं जो पेन पेपर यूज़ करती थी वो ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।